समरा की सौतन वही औरत है जो समरा पर गोली चला देती है। दरअसल वह तो शुरू से यही चाहती थी कि समरा को मैं खत्म कर दूं। आज फिर उसे एक मौका मिल गया। उसने बहाना बनाया कि वह शेर को मारने जा रही है, लेकिन निशाना समरा पर साधा और उसे गोली मार दी। समरा फौरन शेर को आवाज देती है, यहां से भाग जाओ, मगर शेर जाना नहीं चाहता, क्योंकि पहली बार उसने अपनी फूफियों को देखा होता है। फूफी भी उसे सीने से लगाकर कह रही होती है, ये मेरा भतीजा है, इसे मत मारो, बड़ी मन्नतों और दुआओं से ये बेटा हमारे पास आया है, ये मेरे भाई का इकलौता वारिस है। शेर के दिल में चल रहा होता है कि उसकी फूफी आज भी उससे कितनी मोहब्बत करती है, जबकि उसके अपने ही घर वाले उसे दुश्मन समझ बैठे हैं। लेकिन फूफी तो उसकी इतनी परवाह कर रही है। तभी दूसरी तरफ शेर के साथ साथ ही जो उसका पीछा कर रहे होते हैं मौके पर पहुंचकर उसे बचाते हैं और वहां से निकाल ले जाते हैं। हालांकि शेर की खुद जाने की कोई चाहत नहीं होती। जैसे ही शेर घर लौटा है, सामने वहां खड़ा होता है। वो उसे पकड़ लेता है, दबोच लेता है और गुस्से में कहता है, यही तुम्हारी मर्दानगी है? तुमने एक लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। तुम्हें दुश्मनी खत्म करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने तो आग और भड़का दी। इसी बीच शेर का वालिद और चाचा आकर उसे रोके। पागल हो गए हो? अपने ही भाई को मार दोगे? ये तो खुद बेवकूफ़ है, और अब तुम भी बन रहे हो। शेर दाव में जवाब देता है। किसी लड़की को मोहब्बत का झांसा देकर उसे रातों रात भगा लाना अगर बेवकूफ़ी नहीं तो बकीरदारी है। उसके जवाब में उसका वालिद कहता है, उसने जो भी किया हमारी इज्जत बचाने के लिए किया। इस पर शेर दो कहता है, और जो मैंने किया वो एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए था। शेर की वालिदा उसे समझाने लगती है, बेटा छोड़ दो ये सब बातें, ये लोग तुम्हारी बात को कभी नहीं समझेंगे। वह उसे जल्दी से कमरे में ले जाती है। उधर शेर का वालिद गुस्से में भरा बैठा होता है कि दुश्मन की भेजी हुई इज्जत हमारे घर आई और मेरा बेटा उसे वापस करके चला आया। वह झल्लाकर कहता है, हम तो चाहते थे कि फज्र का वालिद खुदकुशी कर ले, तभी हमें चैन मिलता, लेकिन इस लड़के ने तो सारा प्लान ही बर्बाद कर दिया। दूसरी तरफ फहाद गुस्से से तिलमिला रहा होता है। उसके दिल में यही बात चल रही होती है कि शेर ने उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और अब वह किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ेगा। दुश्मनों को तो जैसे भूल ही जाता है और अब सीधा शेर से दुश्मनी मोल ले लेता है। उसे लगता है कि जो यह शेर बना फिरता है, बाहर से आकर इसने बहुत गलत किया है। पहले तो सब उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे, उसे शाबाशी दे रहे थे, और अब शेर की वजह से सब उसे पागल समझने लगे हैं। वो तिलमिलाकर कहता है, देखो इसकी जुर्रत, उल्टा मुझे ही मारने आ गया। उधर समरा को जब गोली लगती है तो फज्र की वालदा फौरन उसे उठाती है और बाकी लोग उसे हॉस्पिटल लेकर रवाना हो जाते हैं। शायद समरा की जान बच भी जाए। समरा का बेटा दोनों से मोहब्बत करता है, फज्र से भी और अपनी माँ से भी। दूसरी ओर फज्र की वालदा उसे उसके कमरे में ले जाती है। वहीं फज्र की बहन या जो भी उसका करीबी होता है वह फज्र से सवाल करती है, अगर तुम घर से भाग गई थी तो फिर वापस क्यों आई और उस लड़के को भी साथ क्यों लाई हो? ये सब क्या है? इस पर फज्र सफाई देती है, ये लड़का कोई ऐसा वैसा नहीं है, मैं इससे मोहब्बत नहीं करती, मैं तो फहाद से मोहब्बत करती थी। फहाद ने मुझसे कहा था कि वो भी मुझसे प्यार करता है। मुझे क्या मालूम था कि वह तो अपनी नफरत की आग बुझाने की फिराक में था। वहाँ सब मुझसे नफरत करते हैं, और जहाँ तक इस लड़के की बात है, मैं नहीं जानती ये फहाद का भाई है या कौन है, लेकिन ये कह रहा था कि मुझे वापस छोड़कर आएगा। मैंने उसे बहुत समझाया कि वहाँ मत जाओ, वो तुम्हें मार देंगे, मगर उसने मेरी एक ना सुनी। इस पर उसकी बहन कहती है, अब देखना घर वाले तुम्हारे साथ क्या सलूक करते हैं, वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। उधर फज्र का वालिद गुस्से में आकर अपनी बंदूक उठा लेता है। उसका इरादा होता है कि वह फज्र को जान से मार देगा, लेकिन उसी वक्त उसकी वालिदा सामने आ जाती है और कहती है, इसे मत मारिए, अगर आपने ऐसा किया तो खुद जेल चले जाएंगे। वह अपने शौहर को समझा बुझाकर उसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करती है ताकि वह अपनी बेटी को माफ़ कर दे, मगर रास्ते में फज्र की चाची रास्ता रोक लेती है और कहती है,
आपकी बेटी की वजह से न सिर्फ हमारे घर की बल्कि दूसरे घर वालों की भी बदनामी हुई है। हमारी तो जो बदनामी थी सो थी, मगर उनकी जो इज्जत गई है वह भी वापस नहीं आएगी। सिर्फ वह घर बदनाम नहीं होते जिनकी बेटी भाग जाती है, बल्कि वह भी बदनाम होते हैं जिनकी बारात लौट जाती है। अब वह हमसे दुश्मनी पालेंगे। अगर आपने अपनी बेटी को माफ़ कर दिया तो उनकी आग और भड़केगी। उनकी नफ़रत कम तभी होगी जब आप अपनी बेटी को ख़त्म करेंगे, वरना नहीं, वो लोग अब हमारे दुश्मन बन जाएंगे। अगर हमने फज्र को माफ़ कर दिया, वहीं दूसरी ओर फज्र का दादा भी अपने बेटे से कह रहा होता है, इस बदनामी का दाग खून से ही धुल सकता है, ऐसे नहीं जाएगा। तुम्हारी इस हूल जैसी बेटी ने मेरी इज्जत को पैरों तले रौंद डाला है। इस पर फज्र का वालिद जवाब देता है, अगर इस हूल ने तुम्हारी इज्जत को रौंदा है तो अब मैं इस हूल को ही मसल डालूंगा। उस वक्त फज्र अपने बाप के सामने खड़ी होती है, हाथ जोड़कर कहती है, बाबा मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई है, मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। लेकिन उसका वालिद उसे धक्का दे देता है। तभी फज्र का पर्स गिरता है और उसमें से की एक छोटी सी बोतल नीचे आ गिरती है, वही जहर जिसे फज्र ने पहले से छुपा कर रखा था, ताकि अगर फहाद उसे लेने ना आया तो वह अपनी जान ले ले। यह देखकर उसका बाप तिलमिला उठता है, तो तुम उस लड़के के लिए मरने वाली थी, काश मर ही जाती। कम से कम यह जिल्लत तो ना सहन